अब आपको मॉस्को लेकर चलते हैं। मॉस्को में चल रहे आर्मी एक्सपो में रशिया ने अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल को दुनिया के सामने पेश किया है। इसे आप ड्रोन सबमरीन भी कह सकते हैं। यह समुद्र की गहराई से दुश्मनों पर नजर रख सकती है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकती है। सामान्य सबमरीन को नौसेना के जवान चलाते हैं, लेकिन रशिया की यह ड्रोन सबमरीन अनमैन्ड यानी बिना किसी इंसान की मौजूदगी के चलती है। जिस तरह से फाइटर ड्रोन जमीन पर होने वाले युद्ध की सूरत बदल देते हैं, ठीक उसी तरह से ड्रोन सबमरीन समंदर में होने वाले युद्ध में बहुत असरदार होते हैं। पिछले महीने चीन ने भी अपने ड्रोन सबमरीन्स को समंदर में 10 मीटर गहराई तक उतारकर दुनिया को हैरान कर दिया था, लेकिन रशिया ने जो ड्रोन सबमरीन बनाई है वो 11,000 मीटर गहराई तक जाने में सक्षम है। इसी खासियत की वजह से भारतीय सेना भी अब इसे खरीदना चाहती है। आखिर क्या खास है इस ड्रोन सबमरीन में, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जंग के मैदान में टैंक, सैनिक या किसी भी बख्तरबंद गाड़ियों पर भारी पड़ता है ड्रोन अटैक। दूर बैठा सैनिक अपने कीबोर्ड से जंग की पूरी सूरत ही बदल देता है। अभी तक जमीन और हवा में होने वाली जंग में फाइटर ड्रोन पासा पलट देते थे, लेकिन समंदर में होने वाले युद्ध में ड्रोन अटैक को लेकर कभी किसी ने सोचा नहीं था। मगर अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि पिछले महीने चीन ने अपनी पहली ड्रोन सबमरीन समंदर में उतारी। इसका काम है किसी दुश्मन सबमरीन की पहचान करना, उसका पीछा करना और आदेश मिलने पर हमला करना। ये सब बिना किसी सैनिक के हो जाएगा। चीन के अलावा कई दूसरे देश भी इस नए हथियार की तैयारी कर रहे हैं। इसमें फिलहाल रशिया सबसे आगे है। यह है रशिया की ड्रोन सबमरीन, जिसको उसने नाम दिया है वित्याज। ये एक ऑटोनोमस अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है, जिसे अल्ट्रा डीप डाइविंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले कुछ समय में यह साफ हो गया कि अब लड़ाई के मैदान में ड्रोन बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये ड्रोन से भी आगे की चीज है। इसे आप ड्रोन सबमरीन कह सकते हैं। एक ऐसी सबमरीन जिसमें इंसान नहीं होगा और उस समंदर में बहुत नीचे जाकर काम कर सकती है। वैसे तो इसका इस्तेमाल सर्वे समुद्र के अंदर इस काम में भी हो सकता है कि इसे बहुत लंबे समय तक समुद्र में बहुत गहराई तक छुपा कर रखा जाए और मौका मिलने पर ये दुश्मन के ऊपर हमला करे। आमतौर पर सबमरीन समंदर में 400 से 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है और उससे ज्यादा नीचे जाने पर उसके टूटने का खतरा होता है। लेकिन वित्याज की खासियत यही है कि इसमें कोई इंसान नहीं रहता, इसलिए इसको सबसे मुश्किल हालातों में भी भेजा जा सकता है। चीन की ड्रोन सबमरीन के मुकाबले में रशिया की ड्रोन सबमरीन वित्याज ज्यादा खास है। चीन की ड्रोन सबमरीन करीब 10 मीटर की गहराई तक जा पाई, जबकि रशिया की वित्याज 11,000 मीटर की गहराई तक चली गई। हाल ही में इस ड्रोन सबमरीन वित्याज ने मरियाना ट्रेंच में इस गहराई को छुआ था। हमने इस AUUV को डिजाइन करने वाले चीफ डिजाइनर दिमित्री से बात की। दिमित्री, हु इज चीफ डिजाइनर रूबिन डिजाइन ब्यूरो, हु हैज डिजाइन्ड दिस ड्रोन सबमरीन. Mr. Dimitri, tell me about specifications and capabilities of this submarine. Подводный аппарат «Витязь». This is Vityaz Autonomous Unmanned Underwater Vehicle. Подчеркиваю, первый автономный необитаемый подводный аппарат, совершивший погружение в предельную точку по глубине Мирового океана. And I'd like to underline that this is the first autonomous unmanned underwater vehicle who dived into the deepest point of the Earth. Для чего, для каких целей используется этот аппарат? Морская подводная робототехника на текущем этапе своего развития основной задачей работы в толще воды, в толще Мирового океана, конечно, имеет обследование донной поверхности. How long it can remain at seabed? Какова продолжительность независимой автономной работы?
Ну, данный параметр, он всегда зависит только от энергетической емкости той установки, от которой работает. It has to brought out of the sea in every 24 hours after completing 24 То hours. есть в сущности каждые 24 часа его нужно поднимать на поверхность. Вы правы с одной особенностью, он сам поднимается на поверхность. Can this vehicle, autonomous vehicle, could be used for offensive purposes? Вы абсолютно правы, это и есть подводная лодка. It is kind of submarine. Отличие ее от традиционных подводных лодок, которые нам известны уже не первое столетие, в том, что функцию человеческого присутствия на борту ड्रोन सबमरीन युद्ध क्षेत्र में मोर्चे पर उतरेगी तो नौसेना के जवानों की जान जोखिम में डाले बगैर ही दुश्मन की सबमरीन पर हमला करना आसान हो जाएगा। इसका इस्तेमाल शांति काल में समंदर की गहराई में छुपा कर रखने और युद्ध के दौरान अचानक हमला करने में भी किया जा सकता है। समंदर में भविष्य में होने वाली जंग के लिए ड्रोन सबमरीन यही रोल निभाएंगी जो रोल जमीन पर होने वाली जंग में फाइटर ड्रोन्स निभाते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.